एक शब्द के बारे में पूरी अच्छे से मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो जितने भी लोग अभी जो नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उसके थ्रू अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं या लोगों के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर बन करके। अ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो काफ़ी आपको चला ना कुछ टाइम से एजियर है या काफ़ी टाइम समय दिया है, तो उसकी चीज़ें रिलेट करने वाली है, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं थोड़ा सा आपको मतलब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या है वो बताऊँ। मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना समझता हूँ, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसकी एक जो परिभाषा है जो आपको समझ में आ जाए, अगर मुझे आपको बतानी हो तो वो क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता के जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी मतलब वही पुराना इतिहास भारत का जिसमें ज्योतिष, हिंदी वर्ड होता है इसका ज्योतिषी। तो अब जब लोग पहले ऐसे वर्ड ना हो, ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है भाई, अरे यार ये तो ज्योतिषी जानता है, मतलब कुछ जानने वाला इंसान है। तो मैं मेरा क्या मतलब मैं कैसे आया, तो मेरा यही था कि अगर मैं किसी पापा वापा के चक्कर में पढ़ूँ, उसे मैं बताऊँ तो वो किस बेस के आधार पर ये चीज़ें डिफाइन करता है, वो मुझे कहीं गलत ना बता दे। तो मुझे अपने लिए सीखना है भाई, मेरा क्या रास्ता है, और मुझे जानना है ये सब क्या चीज़ें हैं क्या। अब नई चीज़ को देखना, मैं जिज्ञासु तो मैं शुरू से था। मैंने कहा भाई मुझे जानना ही, फ़ोन ही आ गया तब तक साथ देने में। वैसे भी मैं ढूंढता रहता जानता रहता, तो फिर इस पे मैंने सीखना शुरू कर दिया। देन जाना तो भाई ये सीधी सी बात है कि भाई हमें खुद के बारे में अच्छे से जानने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा ये नाम है, हम फलाने फलाने के बेटे हैं, और हम इस गांव में रहते हैं, और इस राज्य में और इस देश में हमारा निवास है, बस इतना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भाई हर चीज़ के बारे में आपका डिफाइन करती है आपको। आपका शरीर का एक एक कण है ना, अलग करके उसके बारे में अलग अलग उसको वर्गीकृत करके उसको बताती है कि ये इतना कुछ है। तो डरना नहीं होता कि भाई वो जानता है। भाई आपकी जो रूपरेखा बनावट है ना, वो सारी उसके बेसिस पर ही है, आपकी रूट है ये नॉलेज। उसके बाद आप ऊपर उठो, आप ऊपर की दुनिया देखो। पर आप अगर अपनी जड़ को नहीं जानते ना, तो फिर आपने सीखा कि आपने धर्म को नहीं जाना। आपके धर्म की जो जड़ें हैं वो आपको मजबूती देती है, बना कर रखती है। तो मैंने कहा भाई मुझे जानना है। जब आपका नामकरण होता है, आपका जन्म होता है, तब नामकरण किस बेस पे होता है। आप पंडित को बुलाते हो, पंडित क्या जानता है, एस्ट्रोलॉजी को जानता है। उसके बेस पर तो सारी डेफिनेशंस, क्रियाएं करता है, कर्म करता है। और ये बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत। जितना सीखो उतना मज़ा भी आता है, ठोकरें भी खाते हो, गिरते भी हो, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, इसको लाइटली बताना चाहूँगा। यानी आपको खुद से मिलाता है, आपकी प्रकृति क्या है, आप कैसे ट्रेवल करोगे, किन किन चीज़ों को फेस करोगे, वो सब चीज़ें उसमें डिफाइन की होती है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके अपनी कुंडली प्रोडिक्ट करवाओ, और वो सारी जो बना कर देता है ना बुकलेट, उसको अच्छे से नोट डाउन करो। बट पॉइंट ये याद रखना कि डिटेल्स सारी एक्यूरेट हो। अगर एक्यूरेट डिटेल नहीं हो, लेकिन वो है कि जब तक वो डिटेल नहीं आएगी ना, आपसे चीज़ें मैच नहीं होगी, तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, यार ये चीज़ें थोड़ी मिसमैच हो रही है। लेकिन जब वो एक्यूरेट चीज़ होगी ना, तो वो चीज़ें रिलेट करेंगी आपसे, तो आप कहेंगे कि यार तो बहुत ही अच्छा है खुद के बारे में जानना। ये कोई गलत नहीं है, और ये कोई ऐसा नहीं है कोई जानता है तो वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जानता है या जान रहा है। बस वो अपने नॉलेज को गेन करने के लिए कहीं दूसरी चीज़ों में ध्यान न लगा करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो मेरा इंटेंशन जो है, या किसी भी का हो, वो अपने जिज्ञासु मन से चीज़ों को जानने के लिए कोशिश करता है, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझे मिला तो उसने मुझे ये बोला कि यार तू ये क्या कर रहा है, ऐसे वैसे रास्ते क्यों पकड़ रहा है। तो वैसे मैं उसे बोलना नहीं चाहता था बुक पे, क्योंकि मुझे तो ये नहीं कि आप ये बुक्स दे दो, मुझे कोई सी बुक्स दो आप, फ्री होता हूँ तो मुझे यही है कि यार ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो
ये कुछ मेरा है, मेरा फंडामेंटल है, तो मैंने इसके बारे में आपको क्लियर किया है। और होप दैट कि मैं अपने वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करता कि भाई मुझे आओ मेरे पास आओ कुंडली से प्रिडिक्ट कराओ, डिटेल में बता दूँ इसके साथ ये वो सारा क्लियर कर दूँ, लेकिन ये है कि मैं करता नहीं ना, मुझे ऐसे इतना टाइम है मुझे करने को, और भी बहुत कुछ है काम करने के लिए। सो मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। एंड जो बुक्स का नॉलेज है वो मैं यहाँ पर अपने वीडियो के थ्रू साझा कर सकता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, आप भी आओ। दूर से मत देखो, दूर से दे सकते चलोगे, पास आकर देखोगे आपको पता लगेगा यस ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा, अनुमान लगा दें आप, पता नहीं ये क्या जानता है, ये क्या क्या समझ गया होगा, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं ना, एक नाम से डर जाते हैं। ओ भाई साहब, अरे भाई, गाँव के होते हैं बहुत सारे भोले वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता नहीं पढ़ने को, समझने को, जानने को। पर ये ऐसा नहीं है, कोई इंसान अगर सीखता है तो वो अपनी नॉलेज को गेन करता है, लोगों को गाइड करता है। लाखों में से कोई इक्का दुक्का हो सकता है जो इस नॉलेज को गलत इरादों से यूज करता हो, लाखों में से। बाकी सारे लोग जो होते हैं वो एक मानव जात, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि अब वो सब कुछ जान गए हैं, समझ गए सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो अब अगर उन्होंने किसी दूसरे के ऊपर पत्थर मारा ना, तो उनको पता है ये कल ही मेरे ऊपर आकर लगेगा। तो जो इस ज्ञान को समझता है ना, वो तो किसी का बुरा करेगा नहीं। और जिसने का इंटेंशन, मैंने कहा ना, कोई ऐसा, और जो इसको नहीं समझा है ना, वो इसका चोला ओढ़ करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, अपने अपना एक कम्युनिटी बना लेगा कि भाई फलाना फलाना बाबा ये ऐसे करता है, वैसे करता है, वो करता है। तो ये ऐसे करके लोग क्या करते हैं, अ, अपना एक वर्चस्व बना लेते हैं, उनको लगता है ये बहुत कुछ जानते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ दो चार किताबें पढ़ करके। सपोज मैंने एक वीडियो देखा, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि एक बंदा प्रेमानंद जी से पूछ रहा है कि सर, हम बहुत सारे बाबा लोग मिलते हैं तो कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, भिक्षा के रूप पैसे दे दो। तो हम लोग पैसे दे देते, इवन हम पैसे नहीं होते, और अगर पैसे नहीं दे पाते तो वो हमारी काली जबान है ऐसा करके बोल के उनका बोलते हैं कि तुम्हारे साथ पूरा होगा, ऐसा बोलते हैं। और वो कह रहा था कि मेरा रिसेंटली 1 साल के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में ये हो गया, वो हो गया। तो कनेक्शन ये है कि वो एक्सीडेंट होना लिखा था यार, किसी के कहने से, किसी की जबान में, या ऐसा अगर कोई बोल रहा था कि मैं काली जबान है मेरी, ऐसा करके मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, उसका इंटेंशन ये है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। हाँ, वो आगे कहीं आपका होना लिखा है तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो वो सब चोला उड़ते हैं या फिर लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनसे बचो। मैं ये क्लियर करता हूँ कि अगर कोई भी इंसान एजुकेट होगा या इस फील्ड में होगा, तो वो सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लोगों को गाइड करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ इंटेंशन जो होता है इतना सा होता है। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इससे डरना नहीं है, इसको समझने की कोशिश करनी है। और समझ भी हो ही सकता है, क्योंकि प्लैनेट पोजीशंस जैसे बैठी हो ना, वो आपको आप उसकी तरफ खींचती है। जैसे मीठे की तरफ मधुमक्खी जाती है, सॉरी मक्खी जाती है, मीठा अगर कहीं कुछ गंदगी वगैरह पड़ी हो। तो हर चीज़ को ना, जिसका जैसा वो ग्रह नक्षत्र होते हैं, मन जो भी है, वो आगे की बात है, तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही अट्रैक्ट होता है। तो जिसको जाना है वो तो जाएगा, सीखेगा। और जिसको न भौतिक क्रियाओं में फंस कर रहना है, तो उसके लिए वो उतनी दूरी है। इसमें कुछ भी नहीं, हम किसी को कुछ कोई दोष नहीं दे सकते। तो आशा है, मेरे पहला वीडियो अलग था शायद, है ना। तो पहले वीडियो में मैंने और ये चर्चा की सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, एंड अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी। सेकेंड वीडियो मैंने एस्ट्रोलॉजी वर्ड पे ये आपको थोड़ा सा डेफिनेशंस दी है कि ये क्या है। जो कोई इंसान
अब ये इसके अंदर घुसने के बाद पता लगता है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें, तो वो मैं यहाँ आपको एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ये इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई आओ ये समझो जानो, तो वो सब चीज़ें नहीं कर रहा मैं। मेरा क्या विज़न था वो मैंने बताया, एंड कितना हेल्पफुल है वो भी मैंने बताया, किसको करना चाहिए, कौन कौन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो भी मैंने बताया। प्लेनेट की पोजीशंस के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में मैं साइट डिफाइन करूँ अगर मेरी इच्छा होगी तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ें करता हूँ, कभी स्टूपिडिटी करता हूँ तो कभी कुछ ज्ञान की चीज़ें भी साझा करता हूँ। रही बात शेयर करने की ऑडियंस के साथ, तो अगर मुझे ठीक लगा, अगर मैंने वीडियो 2-3 बार देखने के बाद मुझे लगा कि यार शेयर करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो सिर्फ इनका कोई एक है ही नहीं, तो अपने धर्म के हिसाब से चलने के लिए इसको सीखना जानना ज़रूरी है। आप अगर अपने हिंदू धर्म में बिलीव रखते हो, माता पिता के कहने के हिसाब से नहीं, आपको खुद को समझना चाहिए कि आपका धर्म आपको क्या कह रहा है, देन आप उसके बाद में दूसरी चीज़ों को टैकल ले सकते हो। पहले ही सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए, लेना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आशा है ये वर्ड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, प्लेनेटरी पोजीशंस होगी, नंबर्स होंगे, या वास्तु, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो आज के लिए 2 वीडियो कंप्लीट। आशा है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। मैं लोकेश अपनी ज़िंदगी से किस्से, अनुभव, नॉलेज आपके साथ साझा करता हूँ। प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना कुछ सीख सकते हैं हम अपने आप से, लोगों से। जहाँ सीखने की बात है तो चींटी से भी सीखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत करती है, अपने से 4 गुना चीज़ को उठा करके वो दीवार पे चढ़ती है ना। तो जहाँ सीखने की बात है तो किसी से भी सीखो, चूको मत। शुक्रिया, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक वे खुश रहिए, मस्त रहिए। सुनो सुनाओ।